जबलपुर में एक मामला सामने आया है जहां पर एक हिंदू पिता के नाबालिग बेटे का धर्मांतरण करवा दिया गया है। एसपी ने जबलपुर के कैंट पुलिस थाने पहुंचकर विरोध जताया। पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पर मुझे आज पता लगा कि ये सारी चीज़ मेरे बच्चे को क्रिश्चियन बनाने के लिए और क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। मेरे द्वारा मुझे कोई भी सहमति नहीं ली गई। मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो अभी जब मैंने सर्टिफिकेट निकलवाया तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा बच्चा क्रिश्चियन है। क्या किसी पिता की सहमति के बगैर उसके बेटे का, नाबालिग बेटे का धर्मांतरण करवाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, इसका जवाब ना में है, क्योंकि कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। नाबालिग के धर्मांतरण के लिए उसके माता पिता की भी कंसेंट ज़रूरी है। लेकिन जबलपुर में एक मामला सामने आया है जहां पर एक हिंदू पिता के नाबालिग बेटे का धर्मांतरण करवा दिया गया। ऐसा आरोप है कि जो पीड़ित है राजेश मीणा, उसका जो बेटा है उसका धर्मांतरण उसकी ही पत्नी की ओर से करवा दिया गया और इसके लिए कंसेंट पिता की नहीं ली गई। आज राजेश मीणा नाम के इस व्यक्ति ने जबलपुर के कैंट पुलिस थाने पहुंचकर विरोध जताया। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ राजेश मीणा जो फरियादी है वो पहुंचा और यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बेटे का गलत तरह से धर्मांतरण करवा दिया गया है। इस मामले पर कार्रवाई की मांग की गई। क्या कुछ यहाँ ये मांग की गई है और ये मसला क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पिता इस वक्त राजेश मीणा मेरे साथ हैं। संक्षेप में बताइए क्या हुआ है आपके साथ? मेरा बेटा मेरी पत्नी 2018 में लेके अपने मतलब मायके में चली गई। उसके बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं आई और मैंने काफ़ी कोशिश करी बुलाने की, कोर्ट के केसेस भी करे जिसमें मेरा डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। पर मुझे आज पता लगा कि ये सारी चीज़ मेरे बच्चे को क्रिश्चियन बनाने के लिए और क्रिश्चियन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। ये मेरे साथ धोखा हुआ है कि मेरे साथ विवाह करके रह के जब बच्चा हुआ, बेटा हुआ तो तुरंत लेके चली गई। तो मैं उसी की शिकायत करने आया हूँ। जब मुझे दाखिला खारिज सर्टिफिकेट मिला उसमें मुझे पता लगा कि मेरे बच्चे को क्रिश्चियन बना दिया गया। तो आपसे कोई सहमति नहीं ली गई आपके बच्चे का धर्म परिवर्तन? मेरे द्वारा मुझे कोई भी सहमति नहीं ली गई। मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो अभी जब मैंने सर्टिफिकेट निकलवाया तब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा बच्चा क्रिश्चियन है। अभी हमने देखा कि यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे थे और धर्म सेना के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे थे, तो आप उन तक पहुंचे और इस पे क्या मांग कर रहे हैं? मैं उन तक पहुंचा, मैंने उनसे प्रार्थना की। मेरे साथ ऐसी व्यथा घटी है जिसमें मैं कई बार फादर के पास भी गया हूँ, चर्च के, उनसे भी निवेदन करा कि मुझे सर्टिफिकेट दें। आरटीआई लगाई। आरटीआई में उन्होंने बोला हम प्राइवेट संस्था है, हम आपको बैप्टिज्म नहीं देंगे। तो फिर जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बना तो फिर मैं हिंदू धर्म सेना के पास आया। इन्होंने मेरी मदद करी और मुझे आज यह शिकायत करनी। क्या आश्वासन यहाँ अधिकारियों ने दिया आपको? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस केस में हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जो भी उन्होंने क्रिश्चियन जो धर्म परिवर्तन का भ्रष्टाचार जो चल रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं ऐसे में? एक पिता क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे कभी किसी व्यक्ति के साथ ना हो कि सिर्फ धर्म के लिए उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया जाए और अपने पास रखा जाए। सिर्फ धर्म बढ़ाने के लिए फिर ये डाइवोर्स जैसी व्यवस्था है और सिर्फ अपने बच्चे को बस क्रिश्चियन बनाने के लिए लोग इस तरह की हरकतें ना करें। उनने 2011 में किसी महिला जो कि क्रिश्चियन थी उससे शादी की। महिला से शादी के उपरांत 2018 में महिला बालक पैदा होने के बाद महिला अलग हो गई और अलग रहने लगी। अलग रहने के बाद उसने इनका कोर्ट से जो भी केस वगैरह चल रहा है, डिवोर्स केस वगैरह, अभी तक कुछ निर्धारित नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है। इसके बाद सारी चीज़ों को जानते हुए भी उस महिला ने बिना किसी अनुमति के, बिना कोई कोर्ट की अनुमति के, बिना अभिभावक, बिना उसके पिता की अनुमति के बालक का बैप्टिज्म करवा दिया। ये करवाने के बाद, उसका धर्मांतरण करवाने के बाद उसका दाखिला खारिज, जब स्कूल में एडमिशन करवाया उसमें लड़के का नाम इवान मीणा आ रहा है, पिता का नाम राजेश मीणा आ रहा है, लेकिन जाति क्रिश्चियन क्यों? आखिर किससे पूछ के आपने उसकी जाति बदल दी? आखिर किससे पूछ के आपने उससे हिंदुत्व छीन लिया? ये विषय, ये जो चर्च है, पीटर पॉल चर्च करके जो एक चर्च है जो यहाँ सामने आती है, एलोसिस स्कूल के बाजू में जो ये चर्च है, इसका एक नहीं, इसके अनेकों कांड आए दिन उजागर होते हैं जिसपे कभी कोई शासनिक प्रशासनिक
कार्रवाई ढंग से नहीं होती है। हर बार हिंदू संगठनों के द्वारा ही सारी चीज़ों को उजागर किया जाता है। आज क्या मांग की? आज माननीय प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने ये मांग की है कि उक्त चर्च पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए, विषय को संज्ञान में लिया जाए और साथ में अच्छी तरीके से उसकी विवेचना की जाए। विवेचना के अधीनस्थ उन पे कार्रवाई, कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हिंदू धर्म सेना एक संगठन है, उनकी ओर से एक पिता का मामला हमारे सामने लाया गया है, जिसमें 7 से 8 वर्ष का एक पुत्र है उनका, और जिसकी कस्टडी के संबंध में उनकी पत्नी के साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन इनकी शिकायत ये है कि धर्मांतरण किया गया है उस बच्चे का, और जो धर्मांतरण हुआ है वो बिना पिता की नॉलेज में लाए हुआ है। तो इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, शिकायत है, और ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। और माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के नाम से है ये ज्ञापन, और इसके संबंध में हम ये प्लान कर रहे हैं कि इस ज्ञापन को पहले तो हम डीएम साहब के यहाँ पहुँचाएंगे, और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उस पर की जाएगी। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंट पुलिस थाने पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों की ओर से भी कहा गया कि मामला गंभीर है, लेकिन इसकी विधिवत जांच की जाना जरूरी है। यह पूरा प्रकरण अब कलेक्टर के सामने भी रखा जाएगा, और अधिकारियों का ऐसा दावा है कि इस मामले में एक विधि संगत कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कार्रवाइयां आगे होती हैं, और ख़ासतौर पर सेंट पीटर एंड पॉल चर्च जिसके विषय पर यह बात कही जा रही है, उनका पक्ष क्या निकलकर सामने आता है, और प्रशासन निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच किस तरह से करता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।